This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. जब उनका क्या होता है, इसलिए आप पढ़ते टाइम एक हैबिट डालना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो कि उसको पहले दिन से पढ़ा जाना शुरू किया जाना चाहिए। स्टूडेंट ज्यादातर ये गलती करता है कि मैंने कल पढ़ाया, वो कल जाके याद कर लेता, अगले दिन मैं पूछता हूं 70-80% चीज आई जाती है, नया नया पढ़ावा होता है तो सुना देता है, एक आधा नहीं भी आता तो स्टूडेंट को लगता है कोई नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, कल याद कर लेंगे। फिर आज जब मैं पढ़ाता हूं तो वो घर पे जाके आज वाला याद करता है, वापस कल वाला नहीं देखता, वो वापस सुना देता आगे। परसों मैं पढ़ाता हूं, केवल परसों वाला याद कर लेता है। फिर 10-15 दिन बाद स्टूडेंट वापस आगे मेरे पास कहता है कि सर पीछे वाला भूल गए, आगे आगे वाला याद है। ऐसी होती है स्थिति। ये स्थिति केवल और केवल इसलिए होती है कि हमारे रिवीजन करने का तरीका बहुत गलत है। इसलिए जब भी घर पे बैठो तैयारी करने के लिए, जब भी घर पे जाके नोट्स खोलो, आप ये मानना कि आपको वेरी फर्स्ट लाइन जो लिखवाई थी वहां से याद करने हैं। कम से कम 7-8 दिन तक ये प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए। 8वें दिन जाके आप पैटर्न चेंज कर लेना कि पहले वाले से नहीं करने अपने को, आप थोड़ा आगे से करना शुरू कर देंगे, पहला पेज अपने को याद हो गया। पर यदि 8 दिन तक लगातार ये प्रक्रिया आप अपनाते हैं, इसका मतलब वो जो पहले दिन वाली चीजें थी उनका रिवीजन 8 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? और कोई किसी चीज को 8 बार पढ़ ले फिर तो क्या ही भूल जाए, फिर तो भूलने की संभावना समाप्त हो जाती है अपने आप में। तो ये रिवीजन की प्रक्रिया अपनाया करो, वरना क्या करते हो आप, एक दिन का जाके एक दिन का पढ़ लेते हो, नहीं। और ये तमाम सब्जेक्ट में किया करो, ऐसा पॉलिटी में भी किया करो, ऐसा हिंदी में भी किया करो, ऐसा आगे जो और सब्जेक्ट आएंगे उनके अंदर भी करना, वरना चीजें स्थायी रूप से याद नहीं रह पाएगी। और यदि ऐसा करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा रजिस्टर याद हो जाएगा। आज एक बच्चा मेरे क्लास में खड़ा कर रहा था कि सर कल मैं ये 20 दिन का सुना दूंगा आगे आके। सुना देने का मतलब ये नहीं कि मैं पूछूंगा और वो बोलेगा। उसने कहा आप मुझे माइक देना, मैं आप वाली चेयर पे बैठ के मैं बोलूंगा जो जो लाइनें लिखी हुई। ये उसने आके कह दिया। बाकी खूब सारे बच्चों को इसे याद भी होते हैं। वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आके बोल गया, कई सर के पास आके बोले भी नहीं, क्यों बोले, याद है अगले को, ठीक है। उसको थोड़ा लगता है कि नहीं क्लास में इंप्रेशन चढ़ना चाहिए अपना, पता हो क्लास को याद हुए कि नहीं हुए। ऐसे कई लोग को तो अपने जानते हैं, अपने आसपास है। कई ऐसे बर्फानी बाबा भी होंगे जिनको याद है। अपने उनके बराबर तो आना पड़ेगा, तभी तो पार पड़ पाएगी। इसलिए पहले दिन की चीजों को जाके याद किया करो। जितनी बार रिवीजन किए जाएंगे उतनी चीजें स्थायी तरीके से याद हो पाएगी दिमाग के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि केवल ये नोट्स याद हो गए तो पेपर पास होता है, केवल ढंग से नोट्स याद हो गए तो। पर स्टूडेंट के केवल नोट्स भी याद नहीं होते हैं। थोड़े दिन बाद मैं आपको 15-20 दिन बाद बता दूंगा कि लो पुराने वाले सुनाओ, देखिए आपसे नहीं सुनाए जाएंगे यदि रिवीजन नहीं किया तो उनका टाइम पे। तो रिवीजन करोगे तब तो ये चीजें याद रह जाएगी। क्योंकि शुरू में स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है तब आगे पूछता है, ये तो पढ़ पुढ़ा लेंगे, किताब और बताओ कौन सी है। मुझे लगता है ये नहीं पढ़ पाएगा तुम, मैं बता दूंगा किताब 5-7 मार्केट में आती है, 10-12 जितनी किताबें चाहिए उतनी किताबें मार्केट से उठा के लेके आ जाना, पर ये भी खत्म नहीं होंगे। तो यदि इनको भी ढंग से कर लेगा तो 12-25 है, पेपर इनसे बाहर ही नहीं निकलेगा अपने आप में। पर स्टूडेंट उस शुरू वाले जोश के चक्कर में नोट्स पढ़ना बंद कर देता है, किताबों में माथा मारता है, धूल में लठ मारता है, न वो ढंग से याद होती है न ये ढंग से रहता है। आप ढंग से नोट्स याद कर लीजिए एग्जैक्टली जैसे उस बच्चे ने मुझे कहा, वैसे आप मुझे नहीं कहो, अपने साथी को कह देना ये ले रजिस्टर पकड़, मैं बोल रहा हूं सुन ले। जिस दिन ये कंडीशन हो आप बुक पढ़ लेना, तब तक ना पढ़े। हालांकि मुझे पता है कि मेरे कितने भी कहने के बावजूद आप पढ़ोगे, ये भी मेरी गारंटी है कि आपको हमेशा लगेगा कि मास्टर का तो काम ही है खुद के नोट्स की तारीफ करना। मास्टर तो कहेगा आप किताब पढ़ोगे, फिर भी यदि किसी के थोड़ी बहुत ही ये बात लगे, थोड़ा बहुत किसी को लगे कि नहीं यार इस बात में भी थोड़ी बहुत चीज है, तो आप करना कि जो भी नोट्स है उन नोट्स के ढंग से घोटे मारना, ढंग से रट्टे मारना। और रट्टे मारना बुरा नहीं होता है। कई साइंस वाले स्टूडेंट की गलतफहमियां और होती है कि एक्चुअली हम तो साइंस के हैं ना, एक्चुअली कभी रट्टे तो मारे ही नहीं, एक्चुअली हर चीज को समझ के याद किया था। इधर एक्चुअली गायब हो जाएगा, सब कुछ ही रट्टे मारने हैं। कार्तिक पूर्णिमा के 4 त्योहार है, कोई याद करके दिखाई देखे,
क्यों कोई कहे कि अब मैं इनको समझूंगा और समझ के करूंगा, फिर नोट सामने रख ले, उनको समझने की कोशिश करे, देखे। और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं किया जा सकता। दिलीप सर हमें पढ़ाते हमेशा कहा करते थे कि दुनिया में दो प्रकार की चीज होती है, जिनको याद किया जा सकता है या समझा जा सकता है उनको केवल समझा जा सकता है, जिनको रटा जा सकता है उनको केवल रटा जा सकता है। और मैं तो कहता हूं कि यार यदि रटने से एग्जाम पास होता है तो मुख्य उद्देश्य तो वो है, या मुख्य उद्देश्य किसी के सामने प्रूव करना है कि एक्चुअली हम रटे नहीं मार सकते। ठोक लीजिए पानी।